जो MNAs गलती कर बैठे हैं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। खान को मुआफी देने की पेशकश। मालाकंद में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, सबसे गलतियां हो जाती हैं, गलती करने वाले MNAs वापस आ जाएं, मुआफ कर दूंगा। मजीद कहा, पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है, अवाम का पैसा देकर हुकूमत बचानी है तो बेहतर है कि चली जाए। कौम को शऊर आ चुका है, छांगा मांगा की सियासत के दिन चले गए। ऑपोजिशन की धमकियां काम न आई, हुकूमत का कौमी असम्बली इजलास 25 मार्च को बुलाने का फैसला। पहले दिन इंतकाल कर जाने वाले रुकने ख्याल जमान के लिए फातिहा खानी की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर बहस और वोटिंग का फैसला स्पीकर बाद में करेंगे। असद कैसर ने वजाहत में कहा, OIC इजलास के बाद कौमी असम्बली हॉल 22 और 23 को वजारत खारजा के ज़रिए इस्तेमाल रखा जाएगा। 14 दिनों में इजलास न बुलाकर इमरान खान और स्पीकर ने आइन तोड़ा है। बिलावल भुट्टो का अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं इमरान खान को पहले दिन से शिकस्त नजर आ रही है। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद से भाग रहा है। बिलावल ने चैलेंज किया, हिम्मत है तो पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर दाखिला की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, OIC इजलास के मुखालिफिन पर 3 बार लानत भेजता हूँ। इजलास में मुदाखलत करने वालों की चीखें आसमान तक जाएंगी। एक बच्चा और सीनियर सिटीजन धमकियां दे रहे हैं। एक फोन आया और आप 90 डिग्री के जाविये पर लेट गए। अदम एतमाद जमहूरी अमल है। बदकिस्मती से हुकूमत को आइन की परवाह नहीं है। इमरान खान को पता है कि उनकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इसको निकालने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने मुंतखब किया। लीगी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रेफरेंस का ड्राफ्ट तैयार, असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई। सदारती रेफरेंस कल सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, मुनहरिफ अरकान 7 रोज में पोजीशन वाज़े करें। 1 हफ्ते बाद नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ताहयात नाअहल हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। 16 करोड़ की ऑफर की गई। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की पेशकश हुई। PTI के MNA नुसरत वाहिद का इल्जाम। कहा, आइंदा इलेक्शन के बाद स्पेशल सीट की भी ऑफर दी गई। PTI के 2 मजीद मुनहरिफ अरकान सामने आ गए। रियाज महमूद मजारी कहते हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ, स्पेशल फंड भी नहीं मिला। अब्दुल गफार बट्टू ने 14 करोड़ लेकर वफादारी तब्दील करने के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा, पैसे लेने पर लानत भेजता हूं। PTI मुनहरिफ अरकान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। कराची में रमेश कुमार के घर का घेराव। फैसलाबाद में रैली निकाली गई। क़यादत शहबाज गिल ने की। मुल्तान में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज। PTI कारकुनों ने गधों पर अरकान की तस्वीर लगाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लोटे उठा रखे थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच कल होगा। बाबर आजम कहते हैं, कज़ाफी स्टेडियम की पिच कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होगा। पैट कमिंस बोले, लाहौर की पिच पर घास नहीं, सूरत हाल पहले 2 मैचेस जैसी लग रही है, टीम में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सीरीज जीतने के लिए पूरा एतमाद है। ये है बोल की दुनिया। या खबर होगी ऐवानों में गूंजती तकरीरों की। सियासी बयानात पे होंगे चटपटे तबसरे। खेल के मैदानों में होंगे झंडे गाड़ते जाबाज। क्योंकि दुनिया बोल है। और अब हर सुबह होगा नए सफर का आगाज। सियासत की ऊंच नीच, मैशत की परवाज, एंटरटेनमेंट की दुनिया में है किसका चर्चा, सोशल मीडिया पे कौन कर रहा है राज। सब कुछ बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।